दिल्ली की जनता पता है कितनी डबल स्टैंडर्ड है। सबसे पहले आते हैं पॉलिटिशियन, फिर आते हैं बिजनेसमैन, फिर आती है दिल्ली की जनता। पता है कैसे? सिर्फ 5,000 कुत्तों को, जो सड़क पर रहने वाले कुत्ते, उनको हटाने की बात हुई थी, सिर्फ 5,000 को पूरी दिल्ली की जनता सड़कों पे उतर आई कि हम तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आंदोलन करेंगे, मीडिया में जाएंगे, लेकिन कुत्तों को वहाँ से हटने नहीं देंगे, वो तो हमारी फैमिली है। लेकिन अब जब 20,000 लोगों को हटाया जा रहा है ना AI समिट के लिए, सड़कों से जहाँ वो मजबूरी में रहते हैं, तो कोई बाहर निकल के नहीं आ रहा है। किसी को पता तक नहीं है कि 20 से 30,000 लोगों को उनके जहाँ जो टेम्परेरी रह रहे हैं वहाँ से हटाया जा रहा है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, उन्हें पता है। लेकिन टेंशन की बात नहीं है, बजर बट्टू है और बजर बट्टू आपके सामने एकदम रियलिटी प्रेजेंट करेगा कि हो क्या रहा है असल में, ग्राउंड रियलिटी क्या है और लोगों के साथ किस तरीके का व्यवहार हो रहा है। कैसे, जैसे कि स्ट्रे डॉग्स को शेल्टर में रखा जाता है, कैसे उनको एक शेल्टर में लोगों को भरा जा रहा है एक इनह्यूमन तरीके से। आज आपको बजर बट्टू दिखाएगा ये चीज़, ग्राउंड रियलिटी। दादी क्या नाम है आपका? दमन। रमन, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम चेन्नई के रहने वाले हैं। अच्छा, चेन्नई से आप यहाँ पे आए हो? हाँ जी। कितने साल हो गए यहाँ पे आपको? यहाँ पर बहुत साल हो गए, माँ बाप यहीं ख़त्म हो गया। अच्छा, तो यहाँ कितने सालों से लगा रहे हो दुकान आप? ये कम से कम 15 साल से ऊपर हो गया। तो पिछले अभी जब G20 हुआ था, जो हुआ था यहाँ भारत मंडपम में, तो आपको हटाया गया था यहाँ से? बंद कर देना तो कर बोलते हैं। तो आप पूछते नहीं हो उनसे कि हम क्या करें? अब अगर आप दुकान बंद करने के लिए कह रहे हो, हम कैसे चलाएंगे? आप पूछते नहीं हो उनसे? नहीं पूछते नहीं है, हम उनका बात मानना पड़ता है, क्या करें। अफसर लोग बोलते हैं इसीलिए हम समझ जाते हैं, हम नहीं लगाते। दिक्कत होती है आपको जब बंद हो जाती है दुकान? बंद होते दिक्कत होता है, क्या करें, इसीलिए परेशान में रहता हूँ। क्या करना चाहिए आपके लिए सरकार को? सरकार को कुछ काम मिलना चाहिए, नहीं तो दुकान लगाने कहीं मिलना चाहिए। हम यही दुआ मांग रहे, क्या करें। अच्छे हैं आपके? हाँ, एक लड़का है, अभी इसका शादी नहीं हुआ, 24 साल का है। वो ऐसे बेलदारी के काम पे जाता, 300 रुपये 400 रुपये दिहाड़ी मिलता, वो लेकर आ जाता, बस वही है। काम नहीं है, इसको काम नहीं मिल रहा अभी। मैं आपका? मेरा नाम मुबीन खान है। आप कब से रह रहे हो यहाँ पे? मैं यहाँ अप्पू घर था जब से यहाँ जूस का ठेला लगाते हैं, और अभी 4 तारीख से हमारा ठेला बंद करवा दिया गया है। यहाँ कोई मीटिंग वगैरह है, उसके वजह से 22 तारीख तक। तो आपको कहाँ बोला है कि आप कहाँ जाओ? अब कहाँ जाओ, कहीं भी जाओ, यहाँ फ़िलहाल नहीं रहना है। तो आपने पूछा नहीं उनसे कि मैं कहाँ जाऊँ? वो कहते हैं मुझे नहीं पता है, कहीं भी जाओ। आपको शेल्टर के बारे में पता है? जो बोलते हैं कि शेल्टर में चले जाइए, शेल्टर बनाए हुए हैं रहने के लिए। नहीं जी, मुझे नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं बोला है मेरे लिए, ना मुझे पता है कहाँ बना है। तो अगर 22 तारीख तक आप जूस का ठेला नहीं लगाओगे तो आप पैसे कैसे कमाओगे? सर पैसे कैसे कमाएंगे जब काम धाम ही नहीं, तो बैठे हैं, रोटी होटल से खा आते हैं, एक टाइम खाते हैं, एक टाइम नहीं खाते हैं। आपको पता ही किस लिए हो रहा है, क्या हो रहा है ये? नहीं, मुझे तो ये बताया गया है कि कोई 16 तारीख से मीटिंग है, बाहर के लोग आएंगे। तो क्या बाहर के लोग कहते हैं कि खाना पाना बंद करवा दो, आदमी यहाँ जो रहता है, जो कमा खा रहा है, उसके लिए खाना पानी बंद करवा दो। ऐसा हमारे इंडिया में है कुछ ऐसा कि गरीबों को एकदम भूखा मार दो। तो आप यहाँ सर्दियों में आप यहीं सोए हो पूरी सर्दी? यहीं पे सर्दियों में यहीं सोते हैं, पूरी सर्दी यहीं सोते हैं, चाहे बारिश हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, यही सोते हैं। बीमार पड़े आप यहाँ पे? जी बीमार तो अब भी हैं, बीमार तो अब भी हमारे यहाँ सीने में दर्द होता है, ये सब दर्द होता है। और यहाँ पे आपको शेल्टर वगैरह के बारे में किसी ने नहीं बताया? नहीं सर, यहाँ कुछ नहीं बताया गया, शेल्टर वगैरह के बारे में कुछ नहीं बताया गया। सिर्फ इतना बोलेगा कि हट जाओ, यहाँ से हटा लीजिए, यहाँ पे कोई काम मत करना 22 तारीख तक। 22 तारीख है, नहीं तो आपको बंद कर दिया जाएगा, सब सामान आपकी भरवा दिया जाएगा, सब सामान भर जाएगा, और यहाँ लगाओगे तो आपको बंद कर दिया जाएगा। भर जाएगा कि फेंक दिया जाएगा? नहीं, सब सामान उठवा दिया जाएगा, सब उठा ले जाएंगे, कम MCD वाले सामान उठवा दिया जाएगा और आपको बंद कर दिया जाएगा। जहाँ आप ऑफिस के टाइम पे रोज़ चाय पीने जाते हो, सिगरेट पीने जाते हो, ठीक है ना, वहाँ जो चाय वाला उससे कभी पूछा है कि वो ठीक है कि नहीं है? उसको कोई वहाँ से हटा तो नहीं रहा है ज़बरदस्ती? तो क्या बोला कि जो है क्यों तोड़ रहे हैं आपकी दुकान? बोला ही नहीं उन्होंने, कुछ भी नोटिस भी नहीं दिया मुझे, तोड़ने का नोटिस दिया ना, ऑर्डर उन्होंने दिखाया मुझे। सीधे आए आके तोड़ दी? सीधे आके ऐसे ही तोड़ दी। तो क्या करोगे आप, कैसे अपना गुजारा करोगे? अब क्या करेंगे, अब आप खड़े हैं सब यहाँ पे, मेरी दुकान है यहाँ पे, कम से कम 20-25 दुकान है, मेट्रो से लेके यहाँ तक, पूरी इस एरिया की मेट्रो से लेके। तो अभी आप जब ये मीटिंग चलेगी तो कहाँ जाओगे आप? हम अब कहाँ जाएंगे, हमारे पास तो कोई चारा ही नहीं है, यही है। और मैं तो वैसे भी बहरा आदमी हूँ,
लीड लगा के सुनता हूँ। अब मैं तो कहीं नौकरी भी नहीं कर सकता। तो आपने पूछा नहीं कि तो हम रोटी कहाँ से खाएंगे, खाना कहाँ से लाएंगे हम अपना, अगर पैसे ही नहीं कमाएंगे वो तो? इतना वो एमसीडी वाले इतना सुनने को तैयार ही नहीं रहते, वो नहीं तैयार रहते इतना। कौन किसी की यहाँ पे सुन रहा है? सुनने को कोई तैयार ही नहीं है। किसको बोलेगा आदमी? बोलेगा तो किसको बोलेगा? तो अगर आप एक प्रार्थना करना चाहें सरकार से तो क्या होगी? इस सरकार से प्रार्थना करें तो सरकार को चाहिए कि जो ये लोग ठिया लगा रहे हैं इनको या तो परमानेंट जगह दे दी जाए, या मतलब परमानेंट जगह देंगे तो सरकार उनसे किराया ले सकती है उस जगह का। ये रहा 2 मेट्रो नंबर गेट के। कहाँ है यहाँ पे? ये है। इसमें रहते हैं 17 आदमी। एक पे एक, इसमें 17 आदमी, 17 बेड हैं। और मान इसमें लो भी 17 आदमी है और उसमें भी 17 आदमी रहते हैं, और बड़ा वाला हैंगर में 50 से 60 के बीच में रहते हैं। अच्छा, तो और अगर मान लो ज़्यादा लोग आ गए तो मना कर देते हो आप? ना, मना नहीं करते हैं, उनमें एडजस्ट करवाते हैं। कैसे एडजस्ट कराते हो? और भी बेड डलवाते हैं, और उसके बाद जगह ही नहीं है यहाँ पे, तो और बेड कहाँ डलवाओगे आप? ना, ये आदमी इतने रहते हैं, बाजन से गलती से आ जाते हैं ज़्यादा आदमी तो एडजस्ट करवा देते हैं इसमें। अच्छा, मतलब एक पे 2 लिटा दिए ऐसे करके? हाँ, एडजस्ट कर। अच्छा, तो यहाँ जो लोग रह रहे हैं ये कितने टाइम से रह रहे हैं? ये बहुत काफ़ी दिन से रह रहे हैं। ये कितने कोई साल 2-2 हो गए साल हैं? से रह रहे हैं, कोई 3-3 साल से रह रहे हैं, कोई 4-4 साल से रह रहे हैं। अच्छा, 3-3 4-4 साल से? हाँ, इनके बच्चे फच्चे भी यही हैं सब। तो कितने कितने जो है एक परिवार को कितना बड़ा बेड देते हैं आप? 2 बेड? ये जैसे फैमिली हो गए तो इनको 2 बेड मिलता है। अच्छा, और एक ज़्यादा- फैमिली? हाँ, जैसे मियाँ बीवी हो गए तो उनको 2 बेड मिलता है, और बाकी जो होते हैं एक मिलते हैं, बड़ों के, छोटों के। ये सिर्फ फैमिली वालों के लिए है बस। अच्छा, इसमें कोई सिंगल आदमी नहीं रहता है, ना सिंगल लेडीज़ भी नहीं रहता है, सिंगल आदमी भी नहीं रहता तो मान लो अगर यहाँ पे और लोग आ गए तो आप यहाँ पे भी जगह कर देते हो उनके रहने की? यहाँ पे ना, ये सिर्फ ओनली फैमिली के लिए है बस, और बाकी लोगों के लिए नहीं। तो मान लियो कोई फैमिली वाला आ गया फिर हाँ, उनको एडजस्ट कराना पड़ता है इनके में। रहना पड़ता है? बेड वगैरह भी रखा हुआ है, कम्बल फम्बल हर चीज़ रखा हुआ है। आ जाते हैं तो उनको दिया जाता है, रहते भी हैं इसमें। तो इसका किराया वगैरह लगता है? ना, ना, किराया वगैरह नहीं, फ्री यही है? फ्री है, फ्री सेवा है। तो यहाँ पे ये जो बेड है, ये कंबल, जो गद्दे हैं, ये सब इनके खुद के हैं कि सरकार ना, के? ना, ये सब इनको सरकार से दिया हुआ है। सरकार से दिया हुआ है ये जो भी चीज़ें इसके अंदर सारे सरकार की है, और ये इनका खुद का कुछ है नहीं। और खुद का रखे हैं तो अपने पास में तो अलग से रखे होंगे, लेकिन ये सारे सरकार। अच्छा, आपसे बात करते हैं, क्या करते हैं आप? अरे भाई हम तो कबाड़ा वबाड़ा बेलदारी करते हैं। उसमें कितने पैसे कमा लेते हो? उसमें डेली के मिल जाता है 400-500 रुपये। और कितने घंटे काम करते हो? सुबह 8 बजे से निकलते हैं, शाम को 5-6 बजे तक। तो दिन के 300-400 रुपये हो जाते हैं? हाँ, उसमें गुजारा हो जाता है? कहाँ गुजारा हो जा रहा, इधर स्कूल का फीस भी देना पड़ता है, फिर राशन भी लाना पड़ता है। जगह सिर्फ 7,000 लोगों की है। ऑब्वियसली 7,000 लोगों को अच्छे से रखा जा रहा है, खाना पीना दिया जा रहा है, लेकिन बाकी के जो आप एक्स्ट्रा वहाँ पे रख रहे हो, 23,000 लोग जो एक्स्ट्रा आप उनको भरोगे अभी, उनको कैसे मैनेज करोगे आप? वो तो उससे भी ज़्यादा बुरी तरीके से रहेंगे ना जो स्ट्रे डॉग्स को रखा जा रहा था। यहाँ पे परमानेंट सेंटर कितने बने हुए हैं? ये 3 सेंटर है, 4 सेंटर है। 4 है, 6 है। और 1 2 3 4 6 2 तो एक में कितने लोग होंगे लगभग? इसमें 75 है, उसमें लगभग 100 लोग हैं, इसमें लगभग कितने लोग हैं भाई? 60 लोग हैं। और हमारे पास रिकवरी सेंटर है जो पेशेंटों के लिए है, पेशेंट के लिए। ये तो बता रहे हैं चालू नहीं है ना बहुत दिनों से, मोहल्ला के लिए जो क्लिनिक है। नहीं, मेरा रिकवरी सेंटर जो हम लोग पेशेंट आते हैं कहीं से, एम्स से, सफदरजंग से इलाज चल रहा है, उसको हम लोग रिकवर करके यहाँ लाते हैं रात को। कितने बाथरूम होंगे यहाँ पे लगभग? ये बाथरूम वहाँ पे कितने हैं? यहाँ टोटल 26 बाथरूम है टोटल। 26 बाथरूम है। और आपने बताया एक में लगभग 80 लोग रहते हैं? 6 हैं जी। 48 इस मतलब नहीं, 500 जैसे हमारे रिकवरी सेंटर में लगभग 15 से 20 लोग रहते हैं। ऊपर मेल सेंटर है, उसमें लगभग 35 से 40 लोग रहते हैं। ऐसे छोटा छोटा है इधर, ये 2 बड़ा है, बाद बाकी छोटा है। सबसे ज़्यादा भीड़ कब हुई थी? फिर ये सर्दियों में, ये दिसंबर जनवरी में। अभी तो थोड़ा सर्दी कम हो गई, इसी वजह से भीड़ कम है।
देखिए, ब्यूटिफिकेशन के नाम पर जब बात होती है, चाहे वो 1982 में एशियन गेम्स हो, 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हो, G20 2023 हो, या फिर अभी AI समिट जो हो रहा है, उसमें हम एक अपने चेहरे पे लाली लिपस्टिक लगा के दिखाते हैं कि हम देखिए कितने सुंदर हैं। जैसे ये समिट जो है एक पॉलिसी मेकिंग के ऊपर भी है, पॉलिसी मेकर आ रहे हैं और ये देखना है इसमें कि हम किस तरीके की पॉलिसी बना रहे हैं। तो ये अपने आप में क्वेश्चन मार्क है कि हम अपने ही लोगों को किस तरीके से ट्रीट करते हैं। क्या सही में हम अतिथि देवो भव की भावना से, कि जो बाहर से आ रहे हैं, विदेशों से जो आ रहे हैं, उनको तो हम अतिथि देवो बोल रहे हैं, लेकिन जो हमारे ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से आकर शहरों के अंदर, शहरों में काम करते हैं, निर्माण करते हैं, चाहे दिहाड़ी मजदूर हैं, वो भी तो लोग हैं, हम उनको भूल गए हैं। इस बारी जो AI समिट हो रहा है 2026 में, इसके लिए लगभग कितने लोगों को उनकी जगह से हटाया जा रहा है? देखिए, इसमें कहीं है ना लोकेशन दी हुई है कि जैसे होटल के आसपास जहाँ लोग बाग रुकेंगे या जहाँ हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं और जहाँ पर इवेंट होना है, उसके आसपास जो लोग बाग सड़कों पर हैं या वहाँ से जो कारवां गुजरेगा या लोग बाग आएंगे जाएंगे, तो वहाँ से लोगों को हटाने का आदेश पारित किया है दिल्ली नगर निगम ने। और इसमें PWD, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, डूसिप, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट DM और साउथ जोन जो MCD है, उसको इसमें ये काम करना है रिमूवल के लिए। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उनको लेके कहाँ जाएंगे, क्योंकि सरकार के पास जो आश्रय गृह हैं, जो शेल्टर होम है, वो अपने आप में ही इनसफिशिएंट है। 84% स्पेस डेफिशिएंट है कि जो सरकार ये बोल रही है कि 20,000 लोगों के लिए सुलाने के लिए जगह है उनके पास पास मात्र 6,000 ही चारपाई हैं, स्पेस डेफिशिएंट है। जो इनह्यूमन केस ऐसा कोई है आपने जो सुना हो, अभी तक आपने देखा हो? ये G20 के दौरान हमने देखा था कि एक गर्भवती महिला थी जो इसने सड़क पे ही बच्चे को जन्म दे दिया था, कि वहाँ से काफिला जा रहा था जो G20 में आए थे डेलीगेट्स, और वो 2 घंटे तक ब्लॉक किया हुआ था। देखिए, इन मुद्दों पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, इन मुद्दों को सुनना भी नहीं चाहते हैं लोग, चाहे वो न्यायिक प्रक्रिया की बात हो, चाहे वो सरकार की प्रक्रिया की बात हो। बस ये है कि सिविल सोसाइटी, कुछ आम जनता उस पर प्रतिक्रिया देती थी, काम हो जाता है, ठीक है, कर रहे हैं। ये तो देश की मरी हुई जनता है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। इनके साथ काम करने का तो लोगों को यही है कि क्रिमिनल हैं, लेकिन क्या हकीकत में वो क्रिमिनल है? आप जाके देखेंगे, लोग बाग हैं, उनसे बात करेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ, ये हमारे देश के असेट्स हैं जिनको हम सड़कों पे मार रहे हैं, अपने टैलेंट को मार रहे हैं। और जनता के लिए कोई एक मैसेज दे दीजिए। जनता के लिए मैसेज यही है कि जो अपने आसपास हैं उसका ध्यान रखिए। आज ग्लोबली हम बैठे हैं, हम लंदन में भी बात कर सकते हैं, हम पेरिस में भी बात कर सकते हैं, लेकिन हम पड़ोस वाले को से बात नहीं कर सकते। तो मेरा यही संदेश है कि अपने पड़ोस वाले से ही पहले बात कर लीजिए। लंदन, US, पेरिस में तो बात होती रहेगी, तो ये डायलॉग्स कंटिन्यू रखें, और डायलॉग्स बहुत ज़रूरी है। अब जैसा कि आपने देखा कि लोगों की दुकान तोड़ दी गई, किसी की दुकान बंद करा दी गई, कई कई दिनों के लिए उनका काम बंद करा दिया गया। जो लोग पुल के नीचे मजबूरी में रहते थे उनको वहाँ से भगा दिया गया। ये भी नहीं बताया गया कि उनको जाना कहाँ है, कहाँ वो जा सकते हैं, बस भगा दिया गया उनको वहाँ से। उसके बाद शेल्टर की हालत आपने देखी कि कितने कम शेल्टर हैं, और 7,000 लोगों की कैपेसिटी वाले शेल्टर में 30,000 लोगों को भरा जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही इनह्यूमन कंडीशन है और बहुत ही रिडिकुलस है। ये गवर्नमेंट को इस पर डेफिनेटली विचार करना चाहिए। ऐसे एक्टिविस्ट हैं जिनको अपने
सुना, जो कि ये सुझाव भी देना चाहते हैं कि इनको आप कैसे मैनेज कर सकते हो, कैसे सही तरीके से रखा जा सकता है। और प्लीज़ मेरी दिल्ली की जनता से एक और रिक्वेस्ट है कि सिर्फ स्ट्रे डॉग्स के बारे में ना सोचें, सिर्फ उनकी चिंता ना करें। ये लोग इंसान ही हैं, इनको इंसान की तरह समझें। और अगर आप देखते हैं कि कहीं भी इनके साथ एक इनह्यूमन, एक गलत व्यवहार हो रहा है, तो उसके लिए आवाज़ उठाएं। क्योंकि जब हमारे साथ कुछ गलत होता है ना, कि कोई लैम्बोर्गिनी वाला आके मोटरसाइकिल वाले को मार गया, तो बड़े हम लोग गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन हम भी वही चीज़ इन लोगों के साथ कर रहे हैं। हम लोग इनको उस तरीके से देखते हैं जैसे ये कि सोसाइटी का कचरा है। ये नहीं है, और ये बात मेरे हिसाब से आपको समझनी चाहिए। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और दमदार ग्राउंड रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल बजरबट्टू दुनिया से।